नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड में अगर बात करेंगे आदिवासी समाज में लगातार डिलिस्टिंग हो, परिसीमन हो, लगातार इन मुद्दों को लेके लगातार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और परिसीमन को लेकर बीते 2 दिन पहले ही बंधु तिर्की की अध्यक्षता में बैठक हुई थी परिसीमन को लेकर। उन लोगों ने भी कहा है कि 2 अगस्त को आदिवासी एकता महारैली हम लोग करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ, क्या नाम आपका? राजेश उरांव, केंद्रीय सरना कोलांचल केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष राजेश उरांव है और इन तमाम चीजों को लेकर वो बात रखेंगे। सबसे मुद्दा जो लगातार चल रहा है, सरना सनातन की बात पे उन्होंने रखेंगे, सरना ईसाई को लेकर बात रखेंगे और परिसीमन को भी लेकर बात करेंगे। डिलिस्टिंग पर भी बात इनसे होगी। दादा, सबसे पहले वाईबीएन बिहार में आपका बहुत बहुत जोहार। लोग को भी जोहार है, धन्यवाद। दादा, सबसे चलिए पहले चलते हैं डिलिस्टिंग को लेकर। आप क्या समझते हैं, डिलिस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए सर। डिलिस्टिंग हमारे आदिवासी समाज के लिए ड्यार है। अगर डिलिस्टिंग होता है तो डिलिस्टिंग में परिसीमन में भी इनका सीटें घटेगी। डिलिस्टिंग होगा। परिसीमन में सीट कैसे घटेगी दादा? परिसीमन में सीट तो नहीं घटेगा, ये आपको मालूम होनी चाहिए। परिसीमन होगा परसेंटेज में घटेगा, एसटी का सीट बढ़ेगा, परसेंटेज में घटेगा सर। परसेंटेज तो डिलिस्टिंग ये इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो हमारा आदिवासी समाज का अभिन्न अंग है। और अगर डिलिस्टिंग हो गया तो आदिवासी समाज का जनसंख्या घट जाएगा और उसमें कि फिर सत्ता का जो पावर जो भी हमारे पास है 8%, 7%, 9.5%, वो पावर घट जाएगा। अभी तो इतने पावर रहते पर भी भारत के संविधान में सबसे ज्यादा पावर आदिवासियों का है। CNT एक्ट हो, पेशा एक्ट हो, अब SC/ST एक्ट हो, बहुत सारे एक्ट है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन। लेकिन फिर भी देखिए, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से जिस तरह से आदिवासियों के जमीन लूटा जा रहा है और खदेड़ा जा रहा आदिवासियों का, ऐसे जैसे एकदम जानवर को भी उसका घर से खदेड़ना, जैसे छत्तीसगढ़ से अभी आदिवासियों के लिए। इसलिए अगर हम लोग पावरलेस हो जाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि आप आदिवासी है या वनवासी? चलिए उस पर आवाज आते हैं। हम आदिवासी है, वनवासी शब्द कोई है ही नहीं भारत में। वनवासी तो नहीं है दादा, आदिवासी है। आदिवासी संविधान में नहीं है। आर्टिकल 13 देश आजाद के समय में, अंग्रेजों के टाइम में एलिमिस्ट आदिवासी था, 1931 तक था। और उसके बाद देश आजाद के बाद धारा 13 में भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने एक अनुशंसा की संसद में और आदिवासी शब्द हटा के अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग किए। आदिवासी हम लोग आज भी हैं और पहले भी थे और सदियों से रहेंगे। सरना सनातन कहा, कोई कह रहा है आपके समाज के लोग सरना सनातन है, क्या कोई बोला सरना ईसाई एक है? आप क्या मानते हैं? सरना सनातन एक कभी नहीं हो सकता, ना सरना ईसाई कभी एक है। सरना अलग है। हम लोग को देखते करते हैं कि दाहिने से लेकर मड़वा में, शादी का और कर्मा में और तमाम पूजा पाठ में दाहिने से बाएं घूमते हैं और सनातनी लोग बाएं से दाहिने घूमता है। इस तरह आप देख लीजिए चक्कर। ये पहला फार्मूला हम लोग अलग है, हमारा पूजा पद्धति अलग है और बहुत तरह से सारा पूजा पद्धति सरना और हमारा अलग है। तो समाज को क्या लगे, कहाँ ले जाया जा रहा है? कोई सरना, आप ही आज किस अलग अलग संगठन है, कोई सरना सनातन की झंडा बुलंद कर रहा है, कोई सरना ईसाई की झंडा बुलंद कर रहा है। सरना ईसाई के ये सर सब फूट डालो, राज करो, ये इसी तरह चल रहा था 4 सदियों से। अभी भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारे एकता को तोड़ने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। और जो भी है, हमारे निशा दीदी है, निशा भगत है, जो भी है, बहुत तरह से। कैसे देख रहे हैं आप? निशा भगत की बात करेंगे, ज्योत्सना करकट्टा, मोबाइल तो देखते हैं ना आप? यस, दोनों की बात सुनते होंगे, निशा भगत का भी, ज्योत्सना करकट्टा का। कैसे इन दोनों की बातों को देख रहे हैं? नहीं, ज्योत्सना दीदी जहाँ तक ठीक है, लेकिन निशा दीदी जो है, निशा दीदी एक तो खुद इंटरकास्ट में मैरिज की है और ये एक सनातनी के साथ में है। ये हम लोग को कुछ पाठ पढ़ाती है, गलत इनका ये अपना समझिए, जिनके साथ शादी किया उन्हीं के बस में है और कुछ हो सकता है इनके निजी अपना कुछ मजबूरी होगी, इसलिए ही सरना सनातन। निशा भगत की बात है, निशा भगत और ज्योत्सना करकट्टा में चलो, उसको कैसे देख रहे हैं? ये सब आप अभी जिस तरह से आपको बताते हैं कि निशा भगत और ज्योत्सना करकट्टा के, निशा दीदी के साथ भी हम बहुत दिन साथ में रहे, केंद्रीय सरना समिति के साथ में रही। उनकी क्या मंशा अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी कोई चीज का ऑफेंस नहीं की है कि कोई प्लेटफार्म अगर मिलेगा तो हम जाएंगे। वो अपना रूढ़िवादी पर लगे हुए हैं।
लेकिन अगर कोई इसी तरह का जाति प्रमाण पत्र क्या है वो विचार है, मैंने जांच की बात है। दादा समाज एकजुट कैसे होगा जब दो धड़ा अलग बट जाएंगे? कोई सरना ईसाई कहेगा, कोई सरना सनातन कहेगा, कोई डिलिस्टिंग की बात करेगा, कोई डिलिस्टिंग को रोकने की बात करेगा, तो कैसे इसको एकजुट कैसे होगा? कुछ परसेंटेज सभी जब समय में रहे सर, सभी समय में। अगर वैसा नहीं रहता तो पृथ्वीराज चौहान की सत्ता नहीं जाती। अगर वैसा नहीं रहता तो मीर जाफर अंग्रेज से मिल जाते तो बंगाल से सत्ता मुगलों को नहीं जाती। ऐसा होते रहता है। सत्ता पक्ष के लोग आपको तोड़ देंगे, एक आध दो आदमी ले जाएंगे।